दुनिया में आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है। Ayatollah Khamenei عمري إلى 90 أقفة على 20 is dead. इस सब के बारे में आज से 1400 साल पहले एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दुनिया की बाकी कौम We have the right man, we have the right leader of Israel. मिलकर मुसलमानों पर ऐसे हमले करेंगे We have hit hundreds of targets in Iran. जैसे कि लोग मिलकर किसी खाने की दावत पर जाते हैं। जिस पर एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम मुसलमान उस दिन दुनिया में बहुत कम होंगे, इसलिए ये लोग हम पर ऐसे हमला करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बल्कि उस वक्त तो मुसलमान दुनिया में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तुम मुसलमानों की दुनिया में मिसाल ऐसी होगी जैसे किसी पानी पर गंध और झाग पड़ी हुई होती है। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा कोई खौफ नहीं होगा Programs, and they're going to be terminated on a permanent basis. और तुम मुसलमानों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत होगी और मुसलमान मौत से डरेंगे। इस हदीस के बाद अगले 1000 साल तक मुसलमान ही पूरी दुनिया के सुपर पावर थे। और इन 1000 सालों के दौरान पूरी दुनिया की कौम मुसलमानों की ताकत और फौजों से कामती थी। और मुसलमान दुनिया के सुपर पावर इसलिए थे क्योंकि उस जमाने में दुनिया के सारे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान ही थे। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी मुसलमानों के पास थी और पूरी दुनिया मुसलमानों को ही फॉलो करती थी। इसीलिए इन 1000 सालों में हमेशा दुनिया में कोई ना कोई मुसलमान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता था। लेकिन आखिर 1000 साल बाद दुनिया में मुसलमानों की एक नई एम्पायर सामने आई और यही एम्पायर मुसलमानों की आखिरी सुपर पावर थी। और इस एम्पायर का नाम था उस्मानिया खिलाफत। अब यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन यहां पर जब उस्मानिया खिलाफत अपनी ताकत की पीक पर थी, आखिर उस्मानिया खिलाफत ने मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती की। उस्मानिया खिलाफत के दौर में अचानक यूरोप में एक नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई जिसका नाम था द प्रिंटिंग प्रेस। I did it. ये एक ऐसी मशीन थी जिससे किताबें तेजी से प्रिंट की जा सकती थी और आहिस्ता आहिस्ता ये मशीन पूरे यूरोप में फैल गई और इस मशीन ने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब जो आदमी इससे पहले कई दिनों में अपने हाथों से एक किताब लिखता था, अब वो आदमी उतने ही दिनों में 100 किताबें प्रिंट करने लगा। तो ऑफ कोर्स इसी मशीन की वजह से यूरोप के हर घर तक किताबें पहुंचने लगी। लेकिन जब यह मशीन उस जमाने की सुपर पावर उस्मानिया खिलाफत तक पहुंची, उस्मानिया खिलाफत के स्कॉलर्स और उलमा ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग प्रेस हराम है। तो अब मुसलमान उसी पुराने तरीके से किताबें आहिस्ता आहिस्ता लिखने लगे और इसके मुकाबले में यूरोप में तेजी से लाखों किताबें प्रिंट होने लगी। इस मशीन से पहले यूरोप में सिर्फ मर्द ही किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन अब जब पहली बार यूरोप के हर घर तक किताबें पहुंचने लगी, पहली बार यूरोप की औरतें भी ये किताबें पढ़ने लगी और यहीं से यूरोप में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब यूरोप की इन एजुकेटेड औरतों ने अपनी नई जनरेशन की तरबियत करना शुरू की। और जब इन पढ़ी लिखी माओं की वजह से यूरोप में एक नई जनरेशन सामने आई, इसी नई जनरेशन में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, जैसे कि गैलीलियो, आइजैक न्यूटन और एडिसन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट। ये वो पॉइंट था
जिससे पहली बार पिछले 1000 साल में आहिस्ता आहिस्ता यूरोप मुसलमानों से आगे बढ़ने लगा। और जब यूरोप में ये सब कुछ हो रहा था, यहां मुसलमान उन्हीं शिया सुन्नी बहसों में पड़े रहे जिस तरह आज पड़े हुए हैं। टाइम निकालो, ये फिर बोल रहे हैं। और यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरे होने का वक्त शुरू हुआ, क्योंकि पहली बार यूरोप के बादशाहों के दिलों से मुसलमानों का खौफ आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका में बनने लगी और मुसलमान बस आपस में बहसें करते रहे। और अब जब मुसलमानों के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता ताकत जा रही थी, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों पर तारीख का सबसे बड़ा अजाब आया, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो मुसलमान जो किसी जमाने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे, अब इस जंग के बाद यूरोप के बादशाहों ने मुसलमानों की एक एक कंट्री को खिलौनों की तरह बांट दिया। Resolution of the Dutch Committee for Palestine. आपस में ऐसे बांट दिया जैसे किसी दावत पर खाना बांटा जाता है। और फिर इन सुपर पावर्स ने मिलकर पहली बार मुसलमानों के फलस्तीन में एक नई रियासत has made its decision on Palestine. इजराइल। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो तबाही मुसलमानों की शुरू हुई थी, वो आज तक उसी तरह चल रही है। लेकिन मुसलमानों की इस तबाही में भी कुछ मुसलमान लीडर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इन सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज किया था और दुनिया में मुसलमानों के लिए एक बार फिर आवाज उठाई थी। दुनिया का पहला लीडर जिसने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, उसका नाम था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। शाह फैसल ने आते ही सबसे पहले अपने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक किया और जैसे ही इकोनॉमी ठीक हुई, शाह फैसल ने सारे मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई। सारी इस्लामी दुनिया के मुक़्तदर रहनुमाओं को। और आखिर जब फैसल की ताकत अपनी पीक तक पहुंची, शाह फैसल ने अरब मुल्कों को यूनाइट करके इजराइल पर हमला कर दिया। अरब की फौजें हर तरफ से इजराइल के अंदर घुस गई और पहली बार ऐसा लगने लगा कि इजराइल ये जंग शाह फैसल से हार जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स, जैसे कि हमेशा होता है, इजराइल को बचाने के लिए एक बार फिर उसका बाप अमेरिका सामने आया, जिसके बाद इजराइल अमेरिका की मदद से अरबों से ये जंग जीत गया। और शाह फैसल बहुत कोशिश के बाद भी ये जंग हार गए। लेकिन हारने के बाद फैसल चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना सबसे बड़ा वेपन निकाला। शाह फैसल ने ऐलान किया कि आज के बाद इजराइल और उसके हैंडलर्स को अरब के तेल का एक कतरा भी नहीं बेचा जाएगा। शाह फैसल के इस एक हुक्म से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी, One of the highest inflation rates in Europe. जिसका सबसे बड़ा नुकसान सुपर पावर अमेरिका को हुआ। heading toward the most acute shortages of energy since World War II. तो अब जब शाह फैसल इतनी आसानी से इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहा था, अचानक इसके कुछ ही अरसे बाद शाह फैसल के अपने ही भतीजे ने धोखा देकर उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। शाह फैसल के मरने से पूरी दुनिया में मुसलमान ऐसे ही खफा थे जिस तरह आज आयतुल्लाह खामेनाई के जाने से। और एक टीवी पर एंकर रो रो कर कह रहा था कि आज मुसलमान दुनिया का बाप मर चुका है। शाह फैसल के बाद अब मुसलमान दुनिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं था जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाए। और शाह फैसल के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुसलमान लीडर अब अमेरिका को धमकी देने की कभी भी गलती नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे यहां सऊदी में शाह फैसल को मारा गया,
सऊदी अरब के पास ही एक मुल्क, ईरान में एक नया लीडर तेजी से सामने आ रहा था। ईरान के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने बादशाह से नफरत करने लगे थे और सब इस आदमी को अपना नया